फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? तो जवाब है सेटिंग प्रायोरिटीज, यानी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। और ये प्राथमिकताओं को निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो हमें सही समय पर सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करने में हमारी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड को, या सिंपली फाइनेंशियल पिरामिड को। इस पिरामिड का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को रिस्क रिटर्न के बीच संबंधों का आकलन करके अनुचित रिस्क लेने से रोकना। यह पिरामिड इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ये डिसाइड करने का एक आसान तरीका है, यानी किसी व्यक्ति की कितनी संपत्ति कौन से अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए और ऐसा कब करना चाहिए, ये हमें बताता है। तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप निवेश करें, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। फ्रेंड्स, जब हम कमाना शुरू कर देते हैं तो हमारे माता पिता, रिलेटिव्स या दोस्त लोग हमें निवेश करने की अलग अलग सलाह देते हैं। कोई कहता है पैसे जमा कर बैंक में एफडी कर लो, तो कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करने की सलाह देते हैं, तो कुछ लोग इंश्योरेंस में, तो कुछ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं। और हम भी उनकी बात मानकर कहीं भी निवेश कर देते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि निवेश का क्या सही तरीका होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल पिरामिड हमें बताता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट में और कब निवेश करना चाहिए। तो आइए जानते हैं फाइनेंशियल पिरामिड को। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पिरामिड के 4 महत्वपूर्ण लेवल्स को समझेंगे, जिससे आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे पुरानी संरचनाओं में से मिस्र के पिरामिड है, जो अपने आकार के कारण आज भी सदियों से खड़े हैं। पिरामिड दुनिया की मजबूत संरचना है। कोई भी प्राकृतिक आपदा इसको नष्ट नहीं कर सकती है। इसलिए यदि आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को पिरामिड की तरह बनाते हैं तो आपके अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का आश्वासन दिया जा सकता है। पिरामिड हमेशा मजबूत और चौड़े आधार के कारण स्थिर और लंबा खड़ा होता है। इसलिए सबसे पहले मजबूत आधारों को बिछाए। फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड का मजबूत आधार और कुछ नहीं बल्कि प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा होता है, और ये सुरक्षा आपके इनकम की सुरक्षा होती है। तो पिरामिड का सबसे पहला लेवल आता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का, यानी वित्तीय सुरक्षा का। फ्रेंड्स, जब तक आप जॉब करते रहते हैं या आपका बिजनेस शुरू रहता है, तब तक आपकी इनकम आती रहती है और आप अपने और अपने परिवार का खर्चा पूरा करते रहते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी कारण आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और आप दुनिया को अलविदा कहते हैं या बिल्कुल भी कमाने के काबिल नहीं रहते, तो क्या तब भी आपके परिवार का खर्चा पहले की तरह पूरे होंगे? क्या वो पहले की तरह अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपके न रहने से इनकम पूरी तरह बंद हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके इनकम को प्रोटेक्ट करना। इसलिए सबसे पहले जो लेवल होती है आपके इनकम के प्रोटेक्शन की, यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की। और ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको टर्म इंश्योरेंस प्रदान करता है। टर्म इंश्योरेंस आपके न होने पर आपके परिवार को एक बड़ी राशि देता है, जिससे आपके परिवार के खर्चे पूरे हो सके। साथ में आप अपना और अपने परिवार का एक हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा ले, ताकि किसी भी प्रकार के मेडिकल इमरजेंसी में आपको अपनी सेविंग्स गंवाना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति कमाता है या अभी कमाना शुरू कर दिया है, तो अपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले अपना पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस करा ले और साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस भी करा ले। आप टर्म इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस और परमानेंट डिसेबिलिटी के राइडर्स ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिरामिड का ये लेवल सबसे
चौड़ा है, जो इसके महत्व को दर्शाता है और प्राथमिकताओं के संदर्भ में ये सबसे पहले होना चाहिए। एक बार जब आप सुरक्षित नींव बना लेते हैं तो आप पिरामिड के अन्य सभी लेवल्स के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिरामिड का दूसरा लेवल है सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की बचत और सुरक्षा। एक बार जब आप अपनी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेते हैं तो आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि अब आप अपना ध्यान इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन निधि और सेविंग्स करने पर केंद्रित करें। ये इमरजेंसी फंड आपके आपात स्थितियों का सामना करने के लिए होता है, क्योंकि आपात स्थिति से पड़ने वाले वित्तीय बोझ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और थोड़ी सेविंग्स इसलिए करनी चाहिए ताकि शॉर्ट टर्म में आने वाले खर्चे को पूरा कर सके। ध्यान में रखें कि ये इमरजेंसी फंड अलग बनाए और इसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए खर्चा न करे। इमरजेंसी फंड और सेविंग्स के लिए सुरक्षित निवेश जैसे बैंक एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम, डेट म्यूचुअल फंड इत्यादि में निवेश कर सकते हैं। ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपके पैसों की बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है, क्योंकि इसमें रिस्क न के बराबर होता है। फ्रेंड्स, इमरजेंसी फंड आपने इतना बनाना चाहिए जिससे आपका कम से कम 7-8 महीनों का खर्चा पूरा हो सके। फ्रेंड्स, पिरामिड का तीसरा लेवल है कैपिटल ग्रोथ, यानी पूंजी की वृद्धि। एक बार जब आप वित्तीय सुरक्षा और पूंजी की बचत और सुरक्षा कर लेते हैं तो अब आप अपना ध्यान पैसों को बढ़ाने पर केंद्रित कर सकते हैं। यानी अब आप अपनी वेल्थ बढ़ाने यानी वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आप ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं जो महंगाई की दर को मात कर अच्छे रिटर्न्स देता है। इस लेवल पर आप फ्यूचर में आने वाले खर्चे को प्लान करते हैं और उसके अनुसार निवेश करते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए आप अच्छे कंपनीज के शेयर्स और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। शेयर्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करना शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपको बाकी एसेट क्लास के तुलना से बेहतर रिटर्न देते हैं। इस लेवल पर घर खरीदना, बच्चों की उच्च शिक्षा या उनकी शादी, रिटायरमेंट फंड आदि के लिए शेयर्स या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एसआईपी के जरिए भी ये फ्यूचर के खर्चे को अच्छे से प्लान किया जा सकता है। और पिरामिड का चौथा लेवल है स्पेकुलेशन, यानी सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग यानी सट्टा व्यापार फाइनेंशियल लेनदेन के संचालन के कार्य को संदर्भित करता है, जिसमें वैल्यू के खोने का बड़ा रिस्क है लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में फीचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी, इंट्राडे ट्रेडिंग, रियल एस्टेट आदि आते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो सकता है और इसमें आप अपनी पूरी पूंजी भी खो सकते हैं, पर इसमें रिटर्न भी कई गुना मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न देने वाला लेवल है, इसलिए इसमें इतना ही निवेश करें जितने का लॉस आप सह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल पिरामिड के 4 महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जो कम जोखिम वाले प्रोडक्ट से शुरू होकर अधिक जोखिम वाले प्रोडक्ट्स पर खत्म होते हैं। अगर आप बिना स्ट्रॉन्ग बेस यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बजाय आप पैसा कमाने के लिए शेयर्स में निवेश या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो ये बहुत रिस्की हो सकता है और आपको भारी नुकसान हो सकता है, जिसका आप पर और आपके परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, तो ये थी जानकारी फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड की, जो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ और कब करना है ये बताता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आए और ये भी आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरह अपना फाइनेंशियल पिरामिड बनाएंगे। फ्रेंड्स, यह तय करना कि आपकी वित्तीय संपत्ति यानी पूंजी का आवंटन कैसे किया जाए और कब किया जाए, ये जानने के लिए आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लें या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शेयर्स, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करने के लिए आप हमसे 9975 355 099 पर संपर्क कर सकते हैं।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।